191 का आइन सबसे सुप्रीम है, तो आर्टिकल 199 को अगर आसान तरीके से पढ़ा जाए, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ द सुप्रीम कोर्ट शैल रेगुलेट और मेक प्रोसीजर्स एंड रूल्स फॉर इट्स प्रोसीजर्स। सर, जब लॉ का जिक्र आया, एक तो आइन है, उसके ताबे लॉ है, ये वो लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट को अब रेगुलेट करेगा और उन्हें कहेगा कि विद इन द डोमेन जो आपकी जुरिस्डिक्शन है, आप चीज़ों को इस तरह से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पे खला छोड़े वहाँ पे लॉ, आप सब कानून साज इदारे में बैठे हैं, आप सबको मालूम है कि लॉ ऊपर है या कि रूल्स ऊपर हैं। रूल्स लॉ के ताबे बनते हैं हमेशा, आइन के ताबे कानून बना, कानून के ताबे रूल्स बने, तो उस हवाले से इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। रही बात आपकी जो आपने आइटम नंबर 55 की तरफ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, जी बिल्कुल उसको देख के हमने कानून बनाया है। हमने सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बनाने का इख्तियार वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात व नशरियात को नहीं दिया। इस ऐवान ने वो इख्तियार चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूने जज और उसके बाद सीनियरिटी में नंबर 3 जो जज बैठे हैं उनको दिया है। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ना तहरीफ की है, ना तखफीफ की है, ना इजाफा किया है। हमने तो ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरली इन चीज़ों से अगर नहीं है वहाँ पे, तो ये करीने इंसाफ है, ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। ये इंटरफेरेंस उस टाइम पे थी जब हम किसी एलियन एंटिटी को वहाँ पे मुतारफ करवाते। सुप्रीम कोर्ट की अपनी वर्किंग के अंदर उनकी, बल्कि इससे तो जैसे मैंने कहा पहले बयान किया कि और ज्यादा बेहतरी आएगी। एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, आइन का आर्टिकल 188 आईनी हक देता है रिव्यू फाइल करने का। 188 आर्टिकल में है कि आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं, नजर सानी की अपील दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 4 कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। आर्टिकल 10A कहता है, जो हमने बाद में शामिल किया, कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। फेयर ट्रायल में चॉइस के वकील को अपॉइंट करना भी फंडामेंटल राइट है। 188 आइन के आर्टिकल के तहत दिए गए रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लिख दिया गया कि आप वकील नहीं बदल सकते, यानी जिस डॉक्टर से इलाज करवाते हुए आपका दायां हाथ कट गया, अगर बाएं में तकलीफ है तो उसी डॉक्टर के पास जाना है, नए के पास ने नहीं जाना। तो ये वो चीजें हैं जो इसके जरिए दुरुस्त की गई हैं। ये लोगों को सहूलत देने के लिए किया गया और ये 2 दहाइयों से ये बार बार मुतालबे हो रहे थे और ये ऐवान अपनी ताकत से, अपनी पावर से, अपने इख्तियार से अच्छे तौर पे वाकिफ है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा हूँ कि ये कानून साजी जो है ये आईन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है। बहुत शुक्रिया। नहीं, अब नहीं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डू यू अपोज इट? सर, आई डोंट अपोज इट फॉर द रीजंस के सर बहुत सी लेजिस्लेशंस हैं जिनमें जो ऑर्डर का वर्ड यूज किया गया है, एन ऑर्डर, और सही फरमाया, कई दफा सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिनमें फाइनल ऑर्डर ही फर्स्ट ऑर्डर के तौर पे पास कर दिया जाता है, तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक उसमें मसाइल आ जाते हैं। तो मेरे दोस्त ने तवज्जो मबजूल करवाई है, मैं समझता हूँ ये मुनासिब तरमीम है सर, इसे अडॉप्ट करना चाहिए। Now I put the amendment as moved. हाँ, आप इसके साथ जो एक और अमेंडमेंट आपने दी है वो भी मूव करना चाहते हैं? कर लें वो भी। जी मोहसिन दावड़ साहब। जी, clause 5(2) in the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 in clause 5 for subclass 2, the following shall be substituted, namely, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of article 184 of the Constitution prior to the commencement of this act, provided that the appeal under this section shall be filed within 30 days of the commencement of this act. गुजारिश ये है स्पीकर साहब कि ये तो अब होना तो ये चाहिए था, जिस तरह डिस्कशन हुई इस बिल के पेश होने के बाद, कल से ये डिस्कशन जारी थे कि ये कब का हो जाना चाहिए था, लेकिन हम तमाशा देख रहे थे। और अब अगर हुआ भी, लेकिन जो सफर हुए हैं, जो इफेक्ट्स हैं इनके, उनको तो कोई रेमेडी नहीं मिलेगी।
ये तो तब से लागू होगा जब ये पास हो जाएगा और वो कानून जब बन जाएगा। लेकिन जो लोग उससे इफेक्ट हुए हैं, यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर आर्टिकल 10 का भी जिक्र हुआ, फेयर ट्रायल का भी जिक्र हुआ। कई इस तरह केसेस हैं जो जिनमें लोग इस 184(3) से इफेक्ट हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ सियासी केसेस भी हुए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब का केस भी हुआ है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस भी हुआ है, जहांगीर तरीन का केस भी हुआ है। हम उन केसेस के फैक्ट्स में नहीं जाते, लेकिन वो उन लोगों को फिर वो रेमेडी नहीं रही। दूसरी उनके साथ ये जो कुछ अर्सा पहले मैं कराची में गया था, वहां पर वो जो नेस्ला टावर उसको मस्मार किया जा रहा था, वहां भी फिर जब हुकूमत से हमने जब पूछा तो वो भी ये 184(3) का था और सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो था। अब सो मोटो में फिर वो तो जो आपने कर दिया वो कर दिया, लेकिन उसको फिर उन लोगों को तो फिर ना ट्रायल हुआ उनका और ना फिर उनको अपील का हक दिया गया। तो कल से जो ये चीज डिस्कस में आई है, तो बार की सीनियर लीडरशिप ने भी क्योंकि बार के एक कारकुन की हैसियत से और एक वकील की हैसियत से भी, तो बार की सीनियर लीडरशिप ने भी ये तजवीज़ दी मुझे कि आप इसको पेश करें और जो एग्रीव्ड है ऑलरेडी उनको भी एक मौका मिलना चाहिए, सब्जेक्ट टू कि वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी जो अपील है वो फाइल करें। मिनिस्टर ऑफ लॉ जी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। स्पीकर साहब, वैसे तो ये जो अमेंडमेंट है इसके पीछे जो सोच है इसके जो आई थिंक अच्छे हैं, मगर मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि जो हमारा आज का मकसद है, जिस लेजिस्लेशन को हम पास कर रहे हैं उस पे हम ज़्यादा जोर दें, और इस पे अगर हमारे पास टाइम होता तो पीपल्स पार्टी वुड लाइक टू बी एबल टू हैव अ सेकंड लुक एट मुस्लिम डावर्स अमेंडमेंट, एंड हम किसी और वक्त ये भी पास कर सकते हैं। जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। सर देखिए, कानून जब बन रहे होते हैं तो वो किसी एक मौके के लिए या उस माहौल के लिए नहीं है। मोहसिन दावड़ साहब की बात आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे बिल्कुल जायज़ है। आज से पहले बेतहाशा ऐसे कवानीन बने हैं जिनमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिया गया या प्रोसीजरल हवाले से उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया या वन टाइम डिस्पेंसेशन दी गई। वन टाइम डिस्पेंसेशन का मतलब है कि पिछले सालों में या इन दिनों में इवन जो पेंडिंग केसेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर उन केसेस के फैसले होने के 31 रोज के बाद ये कानून नाफिज होगा तो आपकी इंटेंशन ये है कि जो 31वें रोज वाला है वो उससे निकल जाएगा, विदिन 30 डेज वाले रह जाएंगे और इसको वाइस वर्सा भी पढ़ा जा सकता है। ये एक प्रोविजन वन टाइम डिस्पेंसेशन दे रही है कि जब ये कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा, पेंडिंग केसेस में भी और जो डिसाइड हुए हैं उनमें भी अगर एग्रीव्ड पार्टी मौजूद है, यानी कि वो मैटर इन्फ्रक्चुअस नहीं हो सका, तो ये लैंड रिफॉर्म्स में भी हुआ था और बहुत सारी लेजिस्लेशंस में आया, उनको आप 30 डेज की एक विंडो दे रहे हैं कि दे कैन फाइल एन अपील एंड इट इज फॉर दैट कमेटी। वो जो 3 जजेस की है वो एग्जामिन कर लेंगे, अगर वो केस समझते हैं है जिसको फिक्स करके सुनना चाहिए वो फिक्स हो जाएगा, वरना वो उस एग्जामिनेशन से निकल जाएगा। तो ये एक राइट ऑफ अपील है जो कि कंसिस्टेंसी देने के लिए और आर्टिकल 25, क्योंकि प्रीएम्बल में हमने कहा कि आर्टिकल 4 आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल का राइट गारंटी करता है और जो 18वीं तरमीम के टाइम पे हम लेके आए थे और बिलाशुबा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, उस वक्त अपोजिशन ने भी उसे सपोर्ट किया। दिस इज वन टाइम डिस्पेंसेशन, इट वुड नॉट ओपन अप ए पेंडोरा बॉक्स, इट वुड नॉट ओपन अप। ये उन 20, 30, 40, 50 केसेस पे जो कौमी अहमियत के हैं उनको वन टाइम डिस्पेंसेशन है कि विद इन 30 डेज दैट मैटर कैन बी ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और उस पे अपील फाइल करके फिर उसकी जो एडमिसिबिलिटी है वो कोर्ट देखेगी। तो मेरी राय ये है कि ये मैटर अभी सेनेट में भी जाना है, एक मुनासिब तरमीम है। इससे आर्टिकल 10A के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो गारंटीज हैं, जो राइट्स हैं, आर्टिकल 4, आर्टिकल 10 से मैं एक मिसाल देता हूं। जनाब स्पीकर, आर्टिकल 25 कहता है सब लोगों से एक जैसा सलूक होना चाहिए। एक शख्स की जायदाद जो करोड़ों रुपए की है
उसका फैसला कर दिया गया 184(3) में, यानी ना उसे सिविल कोर्ट मिली, ना उसे सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिली, ना उसे हाई कोर्ट मिली। सुप्रीम कोर्ट के 2 या 3 जज साहबान ने बैठ के उसके नस्लों की जो जायदादें हैं उनका फैसला कर दिया, एक से लेके दूसरे को दे दिया। वो अब बैठा हुआ है सर अपना सब कुछ गवा के। तो जनाब स्पीकर, अगर हम आर्टिकल 10A की बात करते हैं, आर्टिकल 4 की बात करते हैं, आर्टिकल 25 की बात करते हैं और हम ये अक्रॉस द बोर्ड दे रहे हैं सबको, तो इसमें कोई अमर माने नहीं है कि ये जो अमेंडमेंट आई है इसके जरिए से एक वन टाइम डिस्पेंसेशन विद इन 30 डेज आप सुप्रीम कोर्ट के दर पे दस्तक दे सकते हैं। इट वुड बी ओपन फॉर द कोर्ट टू डिसाइड दैट मैटर और नॉट।